म्यूचुअल फंड निवेश का लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पिगी जून में अपना कामकाज जो है वो बंद कर देगा। कंपनी ने हाल ही में अपने सभी ग्राहकों को ईमेल के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। कई यूजर्स जो हैं वो अपनी चल रही निवेश योजनाओं यानी कि एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और टैक्स के साथ कहीं ना कहीं लेन देन रिकॉर्ड तक पहुंच को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। कंपनी ने ईमेल के माध्यम से कई विषयों पर स्थिति जो है वो साफ की है ताकि ग्राहकों को उनके एसआईपी, लंबित रिडम्पशन और साथ ही डिविडेंड पे आउट को मैनेज करने में मदद मिल सकेगी। पिगी के बंद होने से निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिनके जवाब कंपनी ने दिए हैं। कंपनी ने 30 मई 2025 को ईमेल में घोषणा की कि बहुत सोचने के बाद हमने पिगी ऐप और वेब पोर्टल के आगे के विकास और समर्थकों को बंद करने का जो है वो फैसला किया है। प्लेटफॉर्म आज से 30 दिनों में ऑफलाइन हो जाएगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि इसको लेकर कोई बड़ा फैसला होगा तो पिगी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का आसान तरीका था, लेकिन अब ये जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। कंपनी ने अपने ग्राहकों को बताया है कि 30 दिनों में पिगी ऐप और वेबसाइट काम जो है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप पिगी के जरिए अपना जो म्यूचुअल फंड है वो नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन आपके जो पैसे म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं उनका क्या होगा, ये सवाल भी कई निवेशकों के मन में है। कंपनी ने ये बताया कि आपके जो पैसे हैं वो सुरक्षित हैं और आप उन्हें निकाल सकते हैं या किसी दूसरी जगह उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अपने एसआईपी को भी दूसरी जगह शुरू करना होगा क्योंकि पिगी के एसआईपी अपने आप रद्द हो जाएंगे। पिगी ने ये जो फैसला है ये क्यों लिया है इसको भी चलिए समझते हैं। ये अभी तक का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इससे उन लोगों को परेशानी होगी जो पिगी के जरिए निवेश करते थे और कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड उनकी बन गई थी। क्या ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एसआईपी को दूसरे म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया जा सकता है? कंपनी का ये कहना है कि एसआईपी को दूसरी जगह ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जा सकता। आपको म्यूचुअल फंड सेंट्रल एएमसी की जो वेबसाइट है या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नए एसआईपी शुरू करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा काम करना होगा, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। आपके एक्टिव पिगी एसआईपी का क्या होगा, इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है? कंपनी के ईमेल के अनुसार पिगी के माध्यम से सेट किए गए सभी एसआईपी 15 से लेकर 20 जून 2025 के बीच अपने आप ये रद्द हो जाएंगे। अगर आप उन्हें पहले से रोकना चाहते हैं तो आप पिगी ऐप के माध्यम से मैनुअल रूप से ऐसा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने निजी बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एसआईपी चलते रहे तो आप उन्हें जल्द ही किसी दूसरी जगह शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।